जब भगवान शिव की कथा होती है तो या कोई घर में पूजन होता है तो पूजन के अंदर हम कलश स्थापना करते हैं। तो कलश स्थापना करते हैं तो भी ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कलश के ऊपर अगर श्रीफल रखते हैं तो श्रीफल सूखा होना चाहिए, जल भरा हुआ श्रीफल नहीं। जल के ऊपर जल नहीं रखते हैं, सूखा श्रीफल या आधा जल का श्रीफल। पूजन करते हैं शिव का, राम का, कृष्ण का, तो कलश रखना जरूरी होता है। कलश के ऊपर श्रीफल सूखा रहे और कलश के अंदर जल रहे। और श्रीफल अगर जल का भरा हो रखो तो कलश के अंदर धान्य भर दो। और ध्यान रखो, तुम्हारे घर में शांति संतोष नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो घर में इतना नियम रख लो कि घर के अंदर एक कलश हमेशा जल से भरा हुआ रखेंगे ही। जिसके घर में जल से भरा हुआ कलश रखा होता है उसके घर के अंदर रोग नहीं आते, पीड़ा नहीं आती। एक कलश जल का भरा हुआ परमात्मा के यहाँ पे रखो, उस जल के भरे हुए कलश पर श्रीफल रखो, पर घर के अंदर कलश जरूर रखो। एक लोटा जल का होना चाहिए, यह नियम है। और घर के अंदर एक लोटा जल का हमेशा भरा रहो। घर के अंदर परिंदे के ऊपर पितरों का स्थान होता है, वहां घी का दीपक हमेशा लगना चाहिए। 2 बार परिंदे की पूजा होनी चाहिए। सवेरे परिंदे के नीचे दीपक रखना चाहिए घी का, शाम को फिर रखो घी का। पितर संतुष्ट रहेंगे, पितर कभी दुखी नहीं होंगे। तुम्हारे पितरों को आसन दो, दीपक रखो तो दीपक के नीचे चावल रखना जरूरी है। चावल के बिगड़ दीपक लगाते हैं तो भी पाप है। चावल का आसन होना चाहिए। यहां तक कि मेरे बिहारी जी ने बताया, शिवपुराण तो इतना कहती है कि तिलक भी लगाओ ना तो आसन के बिगड़ तिलक लगाना भी बुरा है। यहां आसन दो, उसके बाद तिलक लगाओ। संत लगाते ना, यहाँ आसन यहाँ तिलक। और त्रिपुंड लगाते हो तो आसन की जरूरत नहीं। त्रिपुंड लगाते हो तो आसन की जरूरत नहीं है। और बिहारी जी का तिलक लगाते हो, रामानंदी तिलक लगाते हो, कृष्ण तिलक लगाते हो तो आसन की जरूरत है। दुर्गा तिलक लगाते हो तो आसन की जरूरत है। आसन होना चाहिए। और आसन के बिगड़ हर चीज अधूरी है। आप कथा में भी हो तो आसन हो। आसन में परमात्मा आते हैं। और माताएं आप तो बड़ी चतुर हो। हमने कहा था कि संतों के पांव पड़ जाए ना आसन पे तो संतों का पुण्य आसन में चले जाता है। तो आज तो माताओं ने जहां से चढ़ने लगे ना चढ़ाव के वहीं आसन धर दिए। महाराज तुम इधर से निकलते हो, हम इधर धर दे। और हमारे मन में ऐसा भाव नहीं कि हमारे बिहारी जी के पांव आपके आसन पर ना पड़े, पर योग ऐसा लगता है जहां आप आसन लगाती हो तो हमारे बिहारी जी को जो ले जाने वाले उनके जो परम भक्त है ना, वो उनका मार्ग इधर हो जाता है। वो बिहारी जी बोले आज नहीं चढ़ो, नहीं तो आज माताओं ने कहा कि ऐसे कैसे नहीं चढ़ो, ये धर दिया।